जय श्री राम। सतीश ज्योतिर्विद में आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति यदि अष्टम भाव में होगा तो उस जातक को किस आधार पर क्या फल प्रदान करेगा। देखिए, जो अष्टम भाव होता है किसी भी कुंडली में सबसे अशुभ भाव में से माना जाता है, लेकिन ये बृहस्पति के साथ यहाँ पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहेंगे। बेस होकर के इसका अष्टम भाव में जाना तो नेगेटिव पॉइंट देगा, लेकिन भाग्येश होकर के अष्टम भाव में जाना भाग्य भाव को तो नुकसान देगा, लेकिन अष्टम भाव के फलों को, जो अच्छे फल हैं अष्टम भाव के, उनको अच्छा प्रदान करेगा। और एक प्लस पॉइंट ये भी होगा कि अष्टम भाव में जो है मित्र की राशि में है, तो जो अष्टम भाव के अच्छे फल होते हैं वो मुख्य रूप से 3 फल अच्छे होते हैं अष्टम भाव के। एक तो ये होता है कि जातक की आयु में ये वृद्धि करेगा, आयु में वृद्धि करेगा। और दूसरा अच्छा फल जो देगा वो पुरातात्विक लाभ देगा। पुरातत्व से संबंधित है कि जो पुश्तैनी संपत्ति होती है या वसीयत से प्राप्त होने वाली संपत्ति होती है या अनुदान से प्राप्त होने वाली संपत्ति होती है या जो अज्ञात स्रोत हैं उनसे प्राप्त होने वाली जो संपत्ति है वो इस जातक को अच्छे प्राप्त हो सकती है। और तीसरा जो अच्छा फल इसको प्राप्त होगा वो ये होगा कि इसकी जो दैनिक दिनचर्या है वो ठाट बाट वाली रहेगी। भले ही दूसरों की मदद से हो या जैसा भी हो, ये ठाट बाट से अपनी दैनिक दिनचर्या का निर्वहन करता रहेगा। अब भाग्य से संबंधित फल ये इस जातक को अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि भाग्येश होकर के ये अष्टम भाव में क्या है, तो भाग्य इसका ज़्यादा साथ नहीं देगा और धर्म का पालन भी ये अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है। यहाँ से इस बृहस्पति की जो 5वीं पूर्ण दृष्टि है वो व्यय भाव में गई है और इसलिए व्यय भाव में जाने से खर्चा अधिक करेगा। लेकिन एक लाभ इस जातक को ये प्राप्त होगा कि जो बाहरी संबंध है या विदेशों से इसके संपर्क रहेंगे और इन संपर्कों से इसको लाभ प्राप्त होता रहेगा। और इस बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो धन कुटुंब भाव में है और धन कुटुंब भाव से संबंधित जो फल हैं, कुटुंब के सदस्यों से इसका तालमेल सामान्य से कुछ अच्छा रहेगा और जो संग्रह शक्ति होगी, धन की संग्रह शक्ति भी सामान्य से कुछ अच्छी रहेगी। और यहाँ से ये बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव को उच्च दृष्टि से देखता है मित्र चंद्रमा की राशि में, और इस कारण इस चतुर्थ भाव को उच्च दृष्टि से देखने के कारण इस जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित सभी फल अच्छे प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव जो होता है माता से और भूमि मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित, घर के सुखों से संबंधित, जनता से संपर्क से संबंधित और जो सुख के साधन हैं या जो घर में रह कर के जातक को चैन और सुकून मिलता है वो इस जातक को प्राप्त होगा और मित्र भी इसके अच्छे होंगे। तो इसलिए ये इस जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित सभी फल अच्छे प्राप्त होंगे
और अपनी जन्मभूमि में ये सुख से रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।